सच्चा सपूत कौन। एक गांव में तालाब था। उस तालाब पर तीन स्त्रियां पानी भरने गई। वहां पर पहले से ही एक बूढ़ा आदमी बैठकर कुछ खा रहा था। तीनों औरतें जमीन पर अपने अपने घड़े रख कर बैठ गई और उस बूढ़े को सुनाकर आपस में बातें करने लगी। एक औरत ने दूसरी औरत से कहा, पंडित पोथाराम का शिष्य और मेरा लड़का बाहर से पढ़कर शास्त्रों का ज्ञान सीख कर आया है। उसने पूरे मोहल्ले में धूम मचा कर रख दी है। पूरे गांव में बस हमारे लड़के ही चर्चा में हो रहे हैं। अपने बेटे की बढ़ाई और करते हुए उसने कहा कि सुनो सखी, मैं आकाश के तारों को गिनकर उसका नाम बता देता है। स्वर्गलोक की सारी बातें उसे पूरी तरह मालूम है। यमराज के दरबार में कैसा फैसला होता है उसको ये भी मालूम है। सभी देवगणों के नाम, यमदूतों के नाम और सभी नरकों के नाम धाम सब उसे याद है। पता नहीं कैसे भगवान की सब बातें जान लेता है। जब वह शादी ब्याह कर जब वह शादी ब्याह कराता है तो सारे पंडित उसके आगे चुप हो जाते हैं। मैं ऐसे पंडित को जन्म देकर अपने को बहुत धन्य मानती हूँ। बाहर जब भी कोई मुझे देखता है तो कहता है, देखो शास्त्री जी की माँ जा रही है। उसकी बात सुनकर दूसरी औरत बोली, अरे सखी, मेरे बेटे का गुण सुनोगी तो तुम भी सोच में डूब जाओगी। मेरे बेटे जैसा पहलवान 10-20 गांव में रहता नहीं। वह रोज 500 उठक बैठक सुबह और शाम दोनों समय लगाता है। अखाड़ों में जब वह ताल ठोक के उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान उसके आगे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। बहन जी, सच मानना, उसके जितना पहलवानी में नाम आज तक किसी ने नहीं कमाया। मैं उसे हलवा मालपुआ दिन भर खिलाती रहती हूँ। खा पी कर जब वह हाथी की तरह झूमता हुआ सैर करने लगता है तो मैं फूला नहीं समाती। अभी अभी मैं जिस रास्ते से आ रही हूँ, रास्ते में एक आदमी ने मेरी तरफ देखते हुए अपने बेटे से कहा, देखो पहलवान की माँ जा रही है। मेरे बेटे जैसा लड़का शायद ही किसी का होगा। सच मानो सखी, मैं अपने बेटे की बढ़ाई सुनकर खुशियों से झूम उठती हूँ। दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर तीसरी स्त्री चुप रही। इस पर एक स्त्री बोली, तेरी हालत देखकर ऐसा लगता है मानो तेरा बेटा लायक नहीं निकला। इस बात पर तीसरी औरत बोली, देखो मेरा बेटा जैसा भी है मेरे लिए बहुत अच्छा है। उसे नाम कमाने की लालसा नहीं है। वह बिल्कुल सीधे स्वभाव का है। दिन भर खेतों में काम करता है, शाम को घर आकर घर के लिए पानी भर देता है। घर के काम से उसे जितना समय ही नहीं मिलता कि वह नाम कमाए। आज मेरे बहुत कहने पर वह मेला देखने गया, तभी मुझे पानी भरने आना पड़ा। मुझे आज इधर आते देखकर देखने वाले इसी बात पर आश्चर्य करते थे कि मुझे पानी भरने के लिए कैसे निकलना पड़ा। तीनों स्त्रियों की बातें समाप्त हुई तो वो जल्दी जल्दी अपने पानी के घड़े को भरकर वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गई। बूढ़ा आदमी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद पीछे से 3 युवक आ रहे थे। वे तीनों उन स्त्रियों के लड़के थे। मेले से घर लौट रहे थे। एक ने अपनी पहली स्त्री के पास जाकर कहा, माँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस रास्ते से जा रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में तुम मिल गई। यह कहकर वह जल्दी जल्दी अपने घर को जाने लगा। दूसरे लड़के ने दूसरी स्त्री से कहा, माँ, मेरे मेले के दंगल में बाजी मार कर आया हूँ, जल्दी पानी लेकर घर आना, मुझे बहुत भूख लगी है। यह कहकर दूसरा लड़का भी घर की ओर चला गया। इसके बाद तीसरा लड़का आया। तीसरी औरत के पास आया और उसके हाथ से पानी का घड़ा लेकर बोला, माँ, तू पानी भरने क्यों आई? मैं तो आ ही रहा था। वह घड़ा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। तब अपने अपने बेटों की ओर इशारा करते हुए तीनों स्त्रियों ने चलने वाले बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, तुम हमारा बेटों के बारे में क्या कहते हो? बूढ़ा आदमी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ बोला, तुम लोग अपने अपने बेटों के बारे में चाहे जो कुछ भी कहो, मेरी राय में तीनों में से केवल एक लड़के के पास ऐसी नैतिक शिक्षा का अर्थ मालूम है जिसे बेटा कहा जा सकता है। पहले दो तो अपनी अपनी माँ के पेट से निकलकर उनसे बहुत दूर हो गए। तीसरा अपनी माँ के शरीर से अलग होते हुए भी माँ के मन में मन मिलाए हुए है। जिसमें आत्मीयता है उसी को सपूत मानता है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर दोनों स्त्रियों के मुंह शर्म से छोटे होकर नीचे झुक गए, जैसे पेड़ में चमगादड़ लटकता है। तीसरी स्त्री का मुंह गर्व से ऊंचा हो गया। कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि अगर घर में कोई बुजुर्ग लड़के के सामने काम करे
और लड़का सैर सपाटे और अय्याशी करे तो इससे ज़्यादा शर्म की बात उस लड़के के लिए कुछ नहीं हो सकती। घर के काम में हाथ बटाना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, जितना हो सके घर का काम बड़ों के करने की बजाय खुद करना, यही एक अच्छे सपूत की पहचान होती है। ऐसे सच्चे सपूत ही भगवान के अति प्रिय भी होते हैं। साथियों, हमको अपने माता पिता की सेवा सच्चे मन से करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता की सेवा के बिना पूरा कमाया हुआ धर्म एक तिनके के समान है। अगर हमारे माता पिता खुश हैं, उनको किसी प्रकार का दुख हमारी वजह से नहीं पहुंचता हो, तो एक बेटे के लिए इससे बड़ी सपूत कहलाने की बात कुछ नहीं हो सकती। आप भी अपने माता पिता की सेवा कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिए। जीवन की आवाज़।